मैंने कल भी निवेदन किया था पूज्य गुरुदेव के भाव को और आज भी निवेदन कर रहा हूं। जीवात्मा और परमात्मा के बीच की जो कड़ी है, जैसे हम कुंभ में है ना, तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाने के लिए सरकार ने पीपे के पुल बनाए हैं। वो एक सेतु है, एक माध्यम है। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा के बीच का जो सेतु है वह महात्मा है, पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान जैसे महापुरुष है। बिना महत पाद रजोभिषेकम, सदगुरु की चरण धूलि को जब तक मस्तक पर धारण नहीं करेंगे, जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होगी, तब तक परमात्मा हमारे सन्मुख भी होगा तो हम उसे देख नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। हमें तो चित्रकूट की घटना स्मरण में आ रही है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज राम जी के दर्शन की इच्छा को लेकर चित्रकूट पहुंचे। थोड़ा सा पूर्व का पक्ष आपको बता दें। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज जब काशी में रहते थे तो प्रतिदिन जब प्रातः शौच क्रिया के लिए जाते थे, स्नान के लिए जाते थे, तो लोटे में जो शेष जल बचता था उस जल को लाकर एक वृक्ष के जड़ों में डाल देते थे, वृक्ष पर डाल देते थे। और वह जल मिलते मिलते एक अतृप्त प्रेत उस वृक्ष में रहता था, वो तृप्त हो गया, तृप्त हो गया। देखिए, श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम, जिन पितरों की कृपा से हम आज प्रसन्न हैं, जिन पूर्वजों की तप के कारण ऐसे कुंभ में आकर के गुरुजनों की चरणों में बैठकर अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, उन पूर्वजों के प्रति निरंतर कृतज्ञ रहना चाहिए, निरंतर कृतज्ञ रहना चाहिए। आजकल तो परिस्थिति बड़ी विचित्र है। कितना शॉर्टकट में काम हो जाए, जिन पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया होगा तब जाकर के आज हम इस परिस्थिति में हैं। ये केवल गृहस्थों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए भी है। हमारे यहाँ संत भी तर्पण करते हैं अपने गुरुजनों के प्रति, अपने पूर्वाचार्यों के प्रति। आजकल तो परिस्थिति बड़ी विचित्र है। एक मैया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, पिताजी को गए हुए कुछ दिन हो गया है, ये पिताजी की अस्थियां ले जाकर गंगा जी में प्रवाहित कर दो, प्रवाहित करो। बेटे ने कहा, अरे जो जाने वाला था वो चला गया, अब इन अस्थियों में कुछ थोड़ी रखा है, मैं इन सब में नहीं मानता। मां ने कहा, बेटा तू नहीं मानता, लेकिन जिनकी अस्थियां हैं वो मानते थे, ले जा गंगा जी में प्रवाहित करके आ। बेटे ने भी कहा कि क्या इतना तर्क कुतर्क करें, ये पढ़ी लिखी तो है नहीं, चलो ले जाते हैं, प्रवाहित कराते हैं। और लेकर गया, जा रहा था गंगा जी की ओर, रास्ते में एक नाला मिल गया। सोचा कि ये अब हम क्या गंगा जी जाएं, नाला तो गंगा जी जा ही रहा है, आगे जाकर उसी में मिलना है, तो इसी में डाल दो, आगे चल पिताजी पहुंच जाएंगे। सो महाराज उसने नाले में अस्थियां पधरा दी, डाल दिया। लौटकर आया, मां ने पूछा कि अस्थियां विसर्जित कर दी? उसने कहा, हाँ मां, जैसा तुमने कहा था कर दी।
और रात्रि को जब मां सोई तो मां को स्वप्न आया, उस देवी को स्वप्न आया। पिता ने स्वप्न में कहा कि देखो, तुम्हारे बेटे ने मेरी अस्थियों को नाली में डाल दिया, नाली में डाल दिया। अब जब मां ने रात को बेटे को जगाकर पूछा कि क्यों बेटा तुमने अस्थियों को नाली में डाल दिया, नाली में विसर्जित कर दिया, उसने कहा किसने बताया तुम्हें? तो कहा वही जिनकी अस्थियां थी, तुम्हारे पिताजी ने मुझे स्वप्न दिया। अब बेटा भी विचित्र, बेटे ने कहा कि मां वो 12 किलोमीटर लौटकर तुम्हें बताने चले आए, 3 किलोमीटर आगे गंगा जी थी, वहां नहीं चले गए? हाँ? तो परिस्थिति बड़ी विचित्र है। यदि जीवन में सुखी होना है, जीवन में सुखी होना है तो पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहिए, पितरों के प्रति कृतज्ञ रहिए, समर्पित रहिए। देखिए पूज्या बुआ जी का जब साकेतवास हुआ, गुरुदेव के लिए शून्य से शिखर तक की यात्रा उन्होंने कराई। गुरुदेव की कृतज्ञता थी, समर्पण था उनके प्रति। गुरुदेव ने गया जी में 1008 भागवत जी का अनुष्ठान कराया और हमारे राघव परिवार के हजारों गुरु भाई वहां पर गुरुदेव के साथ उपस्थित हुए। गुरुदेव ने बुआ जी के निमित्त अनुष्ठान किया नियम के साथ, और उसके साथ ही ना जाने कितने गुरु भाइयों के पितरों की तृप्ति गुरुदेव ने वहां पर करा दी। तो महाराज उस वृक्ष में रोज जल देते थे गोस्वामी जी महाराज। उस वृक्ष में रहने वाला प्रेत तृप्त हो गया, प्रकट हो गया। प्रकट हो गया तो प्रसन्नता के साथ कहा कि गोस्वामी जी कुछ मांगो, कुछ ले लो। गोस्वामी जी तो गोस्वामी जी, उन्होंने कहा भैया इस जगत का तो सब कुछ हम छोड़ चुके हैं,